गांव में सबको इकट्ठा किए, चारों ओर गूंज उठा कीर्तन। कीर्तन में मतवाले जन जैसे आनंद के नशे में चूर, जनता का एक समूह। उस भक्ति रस से दूर होती रही सारी मलिनता। रच उठा एक मधु चक्र, मानो एक एक के प्राण के घेरे में पड़ गए वे। उनके श्री मुख की वाणी सुनकर नवजीवन पाए सकल जन। साफ दिखने लगा जीवन का जटिल मार्ग भी। ग्रहणग्रस्त धरा को अंधियारा से राहत मिली। जो भी पास पहुंचे तन मन से हुए हर्षित। हर एक जीवन की पटकथा परिवर्तन के मूल कारण ही थे वे। केंद्रित कर उनको एकत्रित होने लगे लोग। आए अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु संत भी पहुंचे, दुर्जन भी, त्यागी संसारी धनी निराश्रय निरक्षर सब आते रहे। आशा की किरण में परिस्नात हो। रचा कर्मशाला, रचा ज्ञानशाला, आपूर्ति के लिए आनंद बाजार की। आश्रय पाने आकर प्रश्रय ही मिला हम सबको बेहतर जिंदगी की ओर। उनको घेर के जो मंडली तैयार हुई उसे सब पहचानने लगे सत्संग के नाम से। ऐसे ही एक दिन अचानक उस गांव का सब कुछ पीछे छोड़ कर्म भूमि की हर कुछ त्याग चल पड़े पश्चिम की ओर। पहुंचे देवघर। साल भर बाद आई देश विभाजन के हलाहल से ग्रसित राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अनगिनत घर बिखरे, अनेक प्राण बिछड़े। निराशा के वक्त कितनों को शरण दिए वे। शुरू हुई वही कहानी दोबारा। महामानव की लीला का अंतिम पल देवघर में ही हुआ समाहित। जो रहे उनमें समाहित, जो रहे उनमें मगन, समकित हो आज भी पाते हुए अपने जीवन में हर एहसास में, हर कदम में यजन याजन इष्ट प्रीति के माध्यम से नियमित निरंतर ठाकुर को संग सुधा पाए हुए कई जन आदेश पाकर या तो अपनी इच्छा से दिल और दिमाग से भी किए कोशिश पर असफल रहे। वो कोशिश मानो एक तितली के अपने पंख लहराकर आसमान छूने का प्रयास जैसा। उनका संपूर्ण बयान करना कठिन ही नहीं असंभव साबित हुआ। उनका व्याख्यान हो सकता नहीं, होता ही नहीं। ठाकुर की उपमा केवल ठाकुर ही है। तुम्हार रवे हृदय अमर राम। तुम्हार रवे हृदय अमर राम। तुम्हारे विदाय देव केमन करे। विश्व भुवन तुम्हार सुरे बाधा। সে সুরে মোর চিত্ত আছে ভরে। তোমার রবে হৃদয় আমার। রূপে তোমার
বন্দে পুরুষোত্তম